हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा लोगों, मेरा खतरनाक टॉपिक चालू किया था असाइनमेंट प्रॉब्लम। मैंने एलपीपी के बारे में बताया था। एलपीपी के पहले लेक्चर में आपको लमसम 30 मिनट का लेक्चर सेंड किया गया, लेक्चर नंबर 1। उसमें थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं होगी क्योंकि वो बिना माइक की आवाज़ थी, तो परेशान न होइएगा। लेक्चर नंबर 2 दिया गया, तो लेक्चर नंबर 2 में असाइनमेंट प्रॉब्लम को स्टार्ट कर उसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया गया, तो वो भी बिना माइक की आवाज़ थी। तो लेक्चर नंबर 2 में जो प्रॉब्लम कराई गई उसी तरह की प्रॉब्लम बोर्ड पर और हैं, हो सकता है वो प्रॉब्लम रिपीट भी हो जाए जो लेक्चर नंबर 2 में आप तक पहुंची है। तो नो टेंशन के लिए हमें चाहिए होगी बुक। आ गए? तो आज का लेक्चर हमारा कितने नंबर का है? लमसम 15 नंबर का, सेक्शन सी एंड सेक्शन ए। मतलब इफ बट नहीं है, आएगा तो आएगा। मतलब मैं 1% भी आपसे ये नहीं कहूंगा कि इसमें आपके पास गुंजाइश है कि नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। आइए, प्रॉब्लम आपसे क्या कहती है? कॉम्प्लेक्स की बुक अपने साथ रखिएगा, पर डे रखना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर मेरे 3-4 लेक्चर आ रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 छोड़ो, प्रॉब्लम नंबर 1। अभी मैं एग्जाम्पल क्यों लूंगा इसके, सुन लीजिए। उसका रीजन एक है क्योंकि एग्जाम्पल में मैं ये देख सकता हूं इसमें रूल नंबर 1 है या रूल नंबर 2 है, एक स्ट्रेटजी के साथ। नहीं, एक्सरसाइज में ये पता नहीं लगता कि इसमें रूल नंबर 2 लगेगा या रूल नंबर 3 लगेगा। तो इस वजह से पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज से प्रॉब्लम लूंगा। जब सारे रूल आपको पता लग जाएंगे तो प्रॉब्लम में कोई भी रूल आ जाए। तो यहां आपको पता लगा सॉल्व मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12, 30, 21, 15, 18, 33, 9, 31, 44, 25, 24। हो सकता है ये दोबारा प्रॉब्लम आ रही हो आपकी। नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये आवाज़ क्लियर होगी जो मैं बोल रहा हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में आवाज़ क्लियर नहीं गई है क्योंकि वो बिना माइक की आवाज़ थी। कलम बंद रहना चाहिए बिल्कुल। नई बातें हैं, सीखना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपने यहां से देखा, आप लिखते हैं सबसे पहले गिवन एपी का पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है। हो सकता है ध्यान हट गया और आप सोच गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12, 30, 21, 15, 18, 33, 9, 31, 44, 25, 24। 2-3 लेक्चर मेरे कॉम्प्लेक्स के बाकी हैं, वो साथ में आ जाएंगे। तो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी बच्चे दोनों कॉपियों को अपने पास रखिएगा। स्टेप नंबर 1, आप अपना दिमाग न लगाना, मेरे दिमाग को इस्तेमाल कराइएगा, नहीं फंस जाओगे पक्का। इसका नाम है रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन क्या कहता है कि प्रत्येक रो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेकर उस रो के प्रत्येक एलिमेंट में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जवाब मिलता है यहां से। ये हमारी प्रॉब्लम है, नया है बिल्कुल, कोई लेक्चर नहीं निकला है, पहला दिन है। इस लेक्चर का ध्यान से समझेंगे। इसका नाम है 1 2 3 4। ये क्या कबूतर है? गुड। ऊपर कहां ले जा रहे हो? नहीं है भाई, पिंजरे में बंद ना करना इसको।
12, सबसे पहले रो ऑपरेशन लगाया, मिनिमम कौन है 12। अगर मिनिमम 12 है तो भाई सब एलिमेंट में से हटा दो, 12 माइनस 12 0, 30 माइनस 12 21 माइनस 12 15 माइनस 12, राइट। इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास है सामने इसका मिनिमम एलिमेंट, तो 18 माइनस 9 9, 33 माइनस 9 24, 9 माइनस 9 0, 31 माइनस 9 22, फिर इसका मिनिमम एलिमेंट 21, 23, 4, 3, मिनिमम एलिमेंट 9, 1, 6, 14 0। तो रो ऑपरेशन का मतलब है हमारे पास प्रत्येक रो के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेकर उस रो के प्रत्येक एलिमेंट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने में मेरे पास आ गया यहां से स्टेप नंबर सेकंड, कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन ये क्या होता है मेरे पास, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। राइट, यहां जब मिला आपको कॉलम ऑपरेशन का मतलब है कि सबसे पहले पहला कॉलम देखेंगे, उसमें अपना मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे, उस मिनिमम एलिमेंट को उस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। मिनिमम एलिमेंट क्या दिख रहा है पहले कॉलम में, 0, क्यों 0 भी काउंटिंग होता है, तो 0 में कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। 0, 9, 23, 9। इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है 4, 18 माइनस का 4 14, 24 माइनस 4 20, 4 माइनस 4 0, 16 माइनस 4, मिनिमम एलिमेंट इज 0, 9, 0, 3, 14, 3, 22, 0, 0। ये जो प्रॉब्लम है इसे बोलते हैं हम लोग टाइप नंबर 1 की प्रॉब्लम करा रहे हैं ना टाइम। अब हमने चालू किया अपना इनक्लोज्ड जीरो का एप्लीकेशन। यहां से बोला गया हम यहां पर क्या करते हैं, जीरो को इनक्लोज्ड। किस जीरो को इनक्लोज्ड मतलब बाउंड्री बना देते हैं चारों तरफ। किस जीरो को इनक्लोज करेंगे, जिस रो या जिस कॉलम में सिंगल जीरो होगी केवल उसी रो या उसी कॉलम में जीरो इनक्लोज्ड होगी। जिस भी कॉलम और जिस भी रो में सिंगल जीरो होगी केवल उसी रो या उसी कॉलम में जीरो को इनक्लोज्ड किया जाएगा। लेकिन जिस रो में जीरो इनक्लोज्ड होगी तो इनक्लोज्ड जीरो वाले कॉलम में जितने जीरो होंगे कट हो जाएंगे। अगर कॉलम में जीरो इनक्लोज्ड बनेगी तो इनक्लोज्ड जीरो वाली रो में जितने जीरो होंगे कट हो जाएंगे। तो सादा सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, रो में इनक्लोज्ड देन कॉलम में कट, कॉलम में इनक्लोज्ड रो में कट। कहा इतनी बड़ी खिचड़ी पका के चलो, चालू हो जाते हैं। कितने जीरो हैं, सिंगल, तो सिंगल जीरो को इनक्लोज्ड बना देते हैं। किसमें इनक्लोज्ड बनाया है, रो में। तो जिस एलिमेंट को इनक्लोज्ड बनाया है उस कॉलम में अगर कोई जीरो होता तो कट हो जाता, लेकिन है नहीं, इस वजह से कट नहीं होगा। इसमें देखा, इसमें कितनी जीरो है, सिंगल। कितनी जीरो है, सिंगल, इनक्लोज्ड हो जाएगा। और इस रो में इनक्लोज्ड हुआ है, इस वजह से इस वाली जीरो के कॉलम में अगर कोई जीरो होगा तो कट हो जाएगा। इसमें डबल,
इनक्लोज्ड नहीं हो सकता, क्यों? मेरी स्टोरी है इस जगह पर कि सिंगल पे ही इनक्लोज्ड होता है। इसमें सिंगल इनक्लोज्ड हो जाएगा, अगर रो में इनक्लोज्ड हुआ तो कॉलम में कट। तो उसमें 0 थी एक्स्ट्रा जो कट हो गई है। रो का मामला समाप्त। क्यों? लास्ट रो तक आ गए। जो प्रोसेस हम लोगों ने रो में किया वही किस में करेंगे? कॉलम में। पहले कॉलम में इनक्लोज्ड बन चुका है, नो टच। दूसरे कॉलम में नहीं बनाए तो प्रोसेस वापस। दूसरे कॉलम में कितनी 0 है? 1, तो उसमें इनक्लोज्ड बन जाएगा। कॉलम में इनक्लोज्ड बना है, इस वजह से इनक्लोज 0 वाली रो में कोई 0 है तो कट हो जाएगा। है ही नहीं थी, वो कट चुकी है पहले से। इसमें से पहले इनक्लोज्ड बन चुका है, इसमें इनक्लोज्ड बन चुका है। रो का मामला दोबारा, सॉरी, कॉलम का मामला समाप्त। फिर वापस रो में बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है। अब मतलब ये प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगा। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 4x4 की मैट्रिक्स है। 4x4 की मैट्रिक्स में 4 0 पर इनक्लोज्ड होना जरूरी है और कोई भी 0 बचनी नहीं चाहिए बिना क्रॉस के। प्लीज चेक इट, क्या चारों 0 इसमें मिल गई इनक्लोज्ड वाली? बोला करिए। जब चारों 0 हमें यहां से मिल गई इनक्लोज्ड वाली, क्या इसमें कोई भी 0 बची है बिना क्रॉस के? नहीं बची है। इसका मतलब यह हुआ हमारे पास प्रोसेस ऑफ इनक्लोज्ड 0 इज ब्रेक। ठीक, तो जवाब मिला नंबर ऑफ इनक्लोज्ड 0 इक्वल टू 4। सो इस वजह से प्रोसेस ऑफ इनक्लोज्ड 0 इज स्टॉप। ठीक, तुरंत जवाब मिला यहां से। इतना ब्रेक करने के बाद कि हमारे पास इस जगह पर इनक्लोज 0 का सेंस क्या है? ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज। 1 ने किसको एप्लीकेशन दिया है? सेकंड रोमन नंबर ने किसको एप्लीकेशन दिया है? थर्ड रोमन नंबर ने किसको एप्लीकेशन दिया है? और फोर्थ रोमन नंबर ने किसको एप्लीकेशन दिया है? जहां एप्लीकेशन आए थे वो में सब लिख दिए, तुरंत बोला गया नाउ टोटल मिनिमम कॉस्ट फॉर दिस असाइनमेंट शेड्यूल इज मिनिमम जेड इक्वल ऑफ द, कितना आ जाएगा मिनिमम जेड से मेरे पास? आइए, फर्स्ट का फर्स्ट 12, सेकंड का थर्ड 9, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फोर्थ। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई? 60। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1। तो ये प्रोसेस कब रुक जाएगा? जब हमारे पास नंबर ऑफ इनक्लोज 0 इक्वल होंगे किसके? अपने स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के, और कोई भी 0 रिमेनिंग नहीं रहनी चाहिए बिना क्रॉस के। अब आते हैं इसका बड़ा भाई, सबसे खतरनाक, उसे संभाल के देखना पड़ेगा। वही तो 10 नंबर देने वाला है। थोड़ा ज्यादा टिक वाला कोई है? 1, हाँ इसमें बढ़िया टिक है। बच्चे लोगों बात बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं। क्लिक करना चाहें क्लिक कर लें या नोट करेंगे? जल्दी जल्दी करो, जल्दी। 1 2 10 20 सेकंड दे रहा हूं। आ जाओ आ जाओ।
टाइप नंबर 2, एक पे छोड़ देना जो बच्चे बाद में आए हैं, बातें नहीं बिल्कुल भी। टाइप नंबर 2 में बोला गया ए बी सी डी ई, पीछे ज्यादा बातें हो रही हैं, ए बी सी डी ई। इसमें हमारे पास टेबल बन के आ रही है 160, 130, 175, 190, 200, 135, 120, 130, 160, 175, 140, 110, 155, 170, 185, 50, 50, 80, 80, 110, 55, 35, 70, 80, 105। जब इस सामने मेरे पास आई गिवन एपी, सॉल्यूशन स्टार्ट। टाइप नंबर 2 दे दीजिएगा इस पर। आपने यहां से बोला गिवन एपी, गिवन एपी में मेरे पास ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, 160, 130, 175, 190, 200, 135, 120, 130, 160, 175, 140, 110, 155, 170, 185, 50, 50, 80, 80, 110, 55, 35, 70, 80, 105। आपने इसका यूज किया। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें लगाया ऑपरेशन नंबर, रो ऑपरेशन लगाया इसके अंदर। सबसे पहले यहां से बोला गया रो ऑपरेशन, दिस इज द स्टेप नंबर 1। तो मेरे पास आया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, मिनिमम एलिमेंट कितना है मेरे पास 130, कितना आ गया मेरे पास 30, 0, 45, 130 मतलब 60, मतलब minimum element is 120, then 15, 0, then 10, 120 मतलब 40, then the 55, minimum element is the 110, 30, 0, 45, 60, 75, minimum element is 50, 0, 0, 30, 30, 60. Minimum element is 35, then 20, 0, 35 and 45, 35 मतलब 70। फिर मैं इसमें इस्तेमाल किया अपने सेकंड रूल का। इतना बताने के बाद इसमें प्रॉब्लम आ गई मेरे पास कॉलम ऑपरेशन। बोला गया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। यहां से बताया गया मिनिमम एलिमेंट इज 0, नो चेंज, 30, 15, 30, 0, 20, मिनिमम एलिमेंट इज 0, 0, 0, 0, 0, 0, minimum element is 10, 35, 0, 35 and 20 and 25, minimum element is 30,
30 1 0 and 30 and 0 and 15. Minimum element is 55, then 15 0 20 15 5 and 15. ठीक, प्रोसेस चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कितनी जीरो है, सिंगल, तो हम लोग क्या बनाएंगे, इनक्लोज्ड जीरो। इनक्लोज जीरो बनने पर रो में कॉलम में जितनी जीरोज होती हैं वो उन्हें कट कर देता है। फिर इसमें बनाई कितनी जीरो है, डबल, इनक्लोज जीरो नहीं होगा। इसमें बनाई है ही नहीं इसके अंदर, इसमें डबल है, इनक्लोज जीरो नहीं होगा, इसमें है ही नहीं। तो रो प्रोसेस से चलते हैं तो हमारे इनक्लोज जीरो जितने बन पाए उतने बन गए। अब इसी प्रोसेस को कहां अप्लाई करते हैं, कॉलम प्रोसेस पर। इसमें सिंगल जीरो है, इनक्लोज जीरो बनेगा, कॉलम में बनता है तो रो में कट जाता है, इसमें बन नहीं पाएगा। इसमें सिंगल जीरो है, कॉलम में बनेगा तो रो में, इसमें कोई जीरो है नहीं, इसमें कोई जीरो है नहीं, कॉलम ब्रेक। फिर रो पे वापस बन चुका है, बन गया है, बन नहीं पाएगा, बन चुका है, बन नहीं पाएगा। फिर कॉलम एक बार चेक, बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है, बनेगा नहीं, बनेगा नहीं। इसका मतलब अब हम लोग इनक्लोज जीरो और बना नहीं पाएंगे। असाइनमेंट का ऑर्डर क्या है, 5x5। इनक्लोज जीरो कितने आ गए, 3। इसका मतलब ये हुआ असाइनमेंट शेड्यूल इज नॉट कंप्लीट। असाइनमेंट शेड्यूल इज नॉट कंप्लीट, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट नहीं हो पाया है तो ये टाइप नंबर 2 को क्यों, टाइप नंबर 2 का मतलब ये हुआ आज ऐसी प्रॉब्लम जो इनक्लोज जीरो कंप्लीट ना बने और जितनी भी जीरो बचे हैं वो सब क्रॉस हो जाए। तो टाइप नंबर 2 का मतलब क्या है कि असाइनमेंट शेड्यूल कंप्लीट ना हो लेकिन सारी जीरो जो बची हुई है वो कैसी हो जाए, कट। एक टाइप नंबर 3 आएगा जिसमें भी असाइनमेंट शेड्यूल कंप्लीट नहीं होगा लेकिन सारी जीरो कट नहीं होंगी, तो उसे टाइप 3 बोलेंगे। तो 3 टाइप है मेरे पास। तो पहला टाइप डायरेक्ट केस, दूसरा टाइप सामने चल ही रहा है। अब इसमें असाइनमेंट शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं टिक प्रोसेस। नाउ वी विल अप्लाई, वी विल यूज TICK ब्रैकेट में टिक प्रोसेस। आ गए हम लोग स्टेप नंबर 3 पर, राइट। स्टेप नंबर 3 आपसे क्या कहता है, A B C D E, A B C D E। कितना मेरे पास, 30 0 35 30 15। ये कितना मेरे पास, 15, जीरो जो कट हुआ है 0 10 और ये 0, 30 0 35 30 एंड 20, 0 0 20 0 5 20 0 25 15 एंड। तो जो प्रॉब्लम मेरी लास्ट टेबल थी उस टेबल को मैंने सामने वाले बोर्ड पर दोबारा से रिपीट कर दिया, राइट। अब मैं सिखाता हूं इसके अंदर टिक प्रोसेस। सबसे पहले यहां से बोला गया कि हमारे पास किस रो में टिक नहीं है। सबसे पहले यहां से क्या बोला गया, किस रो में टिक नहीं है, मतलब सॉरी किस रो में इनक्लोज जीरो नहीं है। स्टार्ट हो गई लैंग्वेज लिखना, थोड़ा स्पेस छोड़कर क्यों टिक लगेंगे। पहली रो में है यस, दूसरी रो में है यस, फोर्थ रो में है यस। आपने जवाब दिया, थर्ड एंड फिफ्थ रो
हैव नो इनक्लोज्ड जीरो, मेरे पास थर्ड रो और फिफ्थ रो क्या नहीं रखते, इनक्लोज जीरो नहीं रखते हैं, कॉमा देन वी विल टिक थर्ड रो एंड फिफ्थ रो, थर्ड रो एंड फिफ्थ रो को टिक कर लिया गया है। राइट तो जिस रो के पास इनक्लोज्ड जीरो नहीं है उन रो को सबसे पहले टिक कर लेते हैं। ये प्रोसेस ब्रेक। अब इस प्रोसेस का हम रिपीटेशन अलाउड अब नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो रोमन नंबर आया है वो क्या है कि जिस रो में इनक्लोज्ड जीरो नहीं है उन रो को टिक कर दिया जाता है। ये बस एक ही बार बोली जाएगी लैंग्वेज। अब इसके बाद जो मैं लैंग्वेज रिपीट करूंगा वो रिपीटेशन चलेगी जब तक मेरे शब्द ब्रेक न हो जाएं। इसके आगे की जो स्टोरी है वो रिपीटेशन स्टोरी है, तब तक चलेगी जब तक वो अपनी स्टोरी को ब्रेक न कर दे। दूसरा नंबर क्या आएगा? दूसरा नंबर कहता है टिक रो में थर्ड टिक रो हैव अ जीरो, हैव अ जीरो। टिक रो में जीरो मतलब कटी हुई जीरो, जीरो मतलब कटी हुई जीरो, क्रॉस जीरो, क्रॉस जीरो लिखा नहीं जाएगा। टिक रो में जो क्रॉस जीरो है अगर वो है तो उसके लिए कॉलम टिक होगा। क्या टिक होगा? तो क्या लिखा? थर्ड टिक रो है बस जीरो, किस पर? थर्ड है ना, एट सेकेंड कॉलम। देन सो वी विल टिक, जगह है, वी विल टिक सेकेंड कॉलम, वी विल टिक सेकेंड कॉलम। ये लैंग्वेज हमेशा चलेगी, ये रिपीटेशन वाली लैंग्वेज है। जब कभी भी टिक रो में हम बात करेंगे, चेक करो, क्या चेक करेंगे? जीरो। कैसी जीरो? क्रॉस जीरो। टिक रो में क्रॉस जीरो है तो क्या टिक होगा? कॉलम टिक होगा। अभी टिक रो केवल कौन सी समाप्त हुई है? इस पे डॉट लगा दिया, इसका मतलब मैंने इस टिक का लैंग्वेज बोर्ड पे लिख दिया है। अब ये क्यों टिक बहुत सारे लगते हैं, ऐसा ना हो जाए हम भूल गए कौन से टिक का इस्तेमाल किया। तो हमने पहले दो टिक का इस्तेमाल किए, अब चालू हो गया रिपीटेशन। तो पहले वाले टिक के साथ अप्लाई हो गया लैंग्वेज। अभी ये और बच्चा, फिर आगे क्या लिखेंगे? फिफ्थ टिक रो हैव अ जीरो, कहां पे है? अरे मैंने ध्यान दिया नहीं, मैं इसी जगह लिख दे रहा हूं। क्यों? अब इसी लैंग्वेज को वापस, अगर ये बाई चांस अलग अलग होते तो मैं लैंग्वेज वापस करता। तो मैं क्या बोल रहा हूं? थर्ड एंड फिफ्थ कॉलम। ये मजबूरी में मेरे को थोड़ा रब करके लाना पड़ा। फिफ्थ एंड थर्ड टिक रो हैव अ जीरो एट सेकेंड कॉलम, सो वी विल टिक सेकेंड कॉलम। ओके, कोई दिक्कत किसी को भी? बोला करिए। अब ये भी समाप्त हो गया। अब कौन सा टिक बचा? ये वाला। रो में क्या देखते हैं? टिक रो में क्या देखते हैं? जीरो। जीरो के लिए क्या टिक? कॉलम टिक। अब मैं जो बोल रहा हूं बस इसी को ध्यान रखना है। पहली लाइन कौन सी आती है? जिनमें इनक्लोज जीरो नहीं है उनके लिए रो टिक हो जाती है, बस खत्म ये मामला। अब आगे जो बोलता हूं वो रहता है हमेशा। टिक रो में क्या देखते हैं? जीरो। जीरो के लिए कॉलम टिक, जीरो के लिए कॉलम टिक। टिक कॉलम में क्या देखते हैं? इनक्लोज जीरो। नई बात बोल रहा हूं। टिक कॉलम में क्या देखते हैं?
इनक्लोज जीरो के लिए रोटिक, इनक्लोज जीरो के लिए रोटिक। टिक कॉलम में इनक्लोज जीरो है, यस, इसके लिए रोटिक। ये अभी लिखूंगा, जगह नहीं है, ये यूज कर लिया। अब देखो कौन, अरे अभी ये बाकी। टिक रो में कोई जीरो है? नो, है नहीं जीरो भैया टिक रो में कोई अब जीरो, तो मेरी लैंग्वेज ब्रेक, तो आगे लैंग्वेज बनेगी नहीं। अब टिक रो में एक जीरो यहां भी होती तो कॉलम टिक, टिक कॉलम में इनक्लोज जीरो रो टिक, तो एक स्टोरी है क्या? टिक रो में जीरो कॉलम टिक, टिक कॉलम में इनक्लोज जीरो रो टिक, बस। क्या कहा? टिक रो में जीरो कॉलम टिक, टिक कॉलम में इनक्लोज जीरो रो टिक, देन रिपीटेशन। बात सभी समझ में आ गई? अभी लैंग्वेज हमने लिखी नहीं है, क्यों? जगह नहीं है, तो इसे अभी हटा दे रहे हैं इतना। तो यहां सेकंड कॉलम टिक हो गया है, बस 2-4 लाइन लिख लो जिससे मैं लैंग्वेज को बनाना चालू कर दूं। है बढ़िया प्रॉब्लम? 12 नंबर की प्रॉब्लम बच्चा। अभी क्या है, अभी तो इसने स्टार्टिंग ली है, अभी आधा घंटा लगेगा इस प्रॉब्लम में। बच्चा लोगों को बातें नहीं, तभी तो कहा था अगर आप लेट आओगे उड़ जाएगा। इस वाले लेक्चर में लेट आना है डाउट नहीं।
दोबारा सिखाते हैं एक और आगे। इतनी बात बताने के बाद बेटा गेट बंद करो, साइनिंग है। ये गया। आइए थर्ड रोमन नंबर देखिए, अब बाद में नोट करिए, कलम रोका जाए। थर्ड रोमन नंबर, सेकंड टिक कॉलम have enclosed 0, so we will tick किस पर इनक्लोज 0 at first row, so we will tick first row, फर्स्ट रो। तो सब फर्स्ट रो टिक हो गई, इसका यूज हो चुका है, डॉट लगा लिया। फोर्थ रोमन नंबर, फर्स्ट टिक रो, फर्स्ट टिक रो हैव नो 0, सो टिक प्रोसेस, टिक प्रोसेस इज कंप्लीट। लो साहब, अब इसके आगे हम टिक प्रोसेस नहीं बढ़ा सकते। बात समझ में आ गई? अभी क्या है, नोट न करो, समझ लो, पूरे 12 नंबर हैं, उड़ा देगा तुरंत। तो हम लोग आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़ने का मतलब सामने है, टिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। नई लाइन से नाउ ड्रॉ डॉटेड लाइंस on the untick row and tick column, untick row and tick column। आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ किए कहां पर? अनटिक रो एंड टिक कॉलम पर। ध्यान से, दूसरा कलर चाहिए था, नहीं है नहीं मेरे पास, पर ध्यान से देखना। अनटिक रो, अनटिक रो एंड टिक कॉलम। इस लाइन से हमें पता लग जाएगा कि हमने जो प्रोसेस किया वो गलत तो नहीं है। अनटिक रो एंड टिक कॉलम के अंदर जो डॉटेड लाइन डेवलप की गई हैं, इन डेवलप डॉटेड लाइन के अंदर सारी जीरोज आ जाएंगी, चाहे वो कटी हुई जीरो हो या इनक्लोज्ड हो। अगर गलती से कोई बच गई, समझ लो कि आपने टिक प्रोसेस गलत कर दिया है। ये लाइन आपको बताएगी कि आप सही हैं या गलत हैं। अगर गलती से कोई लाइन बच गई है, मतलब कोई भी जीरो बच गई है,
तो समझ जाइएगा कि आपका टिक प्रोसेस बिल्कुल गलत है, तो उसे कट करके दोबारा करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सारी जीरो इसके अंदर क्या हो चुकी है, कवर्ड। इस वजह से बिल्कुल प्रोसेस सही है। इतना करने के बाद नई लाइन से नाउ मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट अब मिनिमम अनकवर्ड कौन से, जिन पे डॉटेड लाइन नहीं है, उसे माइनस करने वाले हैं। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट इज सब्ट्रैक्ट कहां से करेंगे, फ्रॉम एवरी अनकवर्ड एलिमेंट। लो साहब, प्रत्येक अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट क्या करेंगे, माइनस। ठीक, इसके बाद थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा जगह है मेरे पास। नाउ मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट इज 15 कॉमा देन पहला रोमन नंबर, ए नंबर ए बी सी इसमें इस्तेमाल हो चुके हैं, दोबारा से पहला रोमन नंबर, दूसरा रोमन नंबर। टिक प्रोसेस समाप्त हुआ। मैंने मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट बताया कितना है, 15। तो मैंने बोला 15 को क्या कर रहे हैं आप, प्रत्येक अनकवर्ड एलिमेंट में से घटा रहे हैं। ठीक है, अब 15 इज एडिंग 15 कौन है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। इसको ऐड कर रहे हैं कहां पर, कहां करेंगे, एट इंटरसेक्शन ऑफ डॉटेड लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ जो डॉटेड लाइंस होंगी वहां पर क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट को। और जहां केवल डॉटेड ही लाइन है वहां कुछ भी नहीं करेंगे, वो एज इट इज बना रहेगा। तो उस मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट को डॉटेड क्लियर हो गया, बोलो भाई। कुछ बच्चों के चेहरों पे थोड़ा सा चेहरा देख के लग रहा है कि अरे इतना आसान है ये तो। मिनिमम अनकवर्ड क्लियर हो गया, सॉरी क्या नाम है उसका, डॉटेड क्लियर हो गया, डॉटेड नहीं क्या बोलते हैं उसे, टिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला बना, डॉटेड लाइन किस पे खींचते हैं, अनटिक रो एंड, वो भी खींच दी। अनटिक रो ये अनटिक है और टिक कॉलम है। डॉटेड लाइन से जो एलिमेंट बच गए हैं उन्हें अनकवर्ड एलिमेंट बोलते हैं। डॉटेड लाइन से बचे हुए एलिमेंट में मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे, जो आएगा उस एलिमेंट को जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां ऐड कर देंगे और जहां अनकवर्ड है वहां में से माइनस कर देंगे, बात खत्म। कौन सा कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, क्यों बच्चे लोगों, कोई दिक्कत? कुछ बच्चे तो बड़ी टेढ़ी निगाह से मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा 10-20 सेकंड में देख लूं तो हो सकता है मैं अपने शब्द भूल जाऊं, डर लगना चालू हो जाए। है कुछ बच्चे, क्यों पांडे जी, मतलब टेढ़ी निगाहों से देख रहे हैं तो अपने शब्द, इस वजह से मैं अपनी नजर हटा देखता हूं। एक बच्चा टेढ़ी निगाह से देख रहा है, हटाओ भाई नजर हटाओ। फिर लेकिन माने कि मानता ही नहीं, फिर दोबारा देख रहा है भी साइलेंट है। ये सच्चाई है, हमारा ध्यान फिर जाएगा उधर घूमते हुए कि भाई वो देख रहा है या फिर कंट्रोल हो गया है, वो फिर भी देख रहा है। ये हटाओ भाई, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। बात समझ में आ गई क्यों हमारी सब? कोई दिक्कत, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्यों बच्चा क्लियर हो गया ना? ठीक है। इस बात को बताने के बाद स्टेप नंबर 4,
ये आ गया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। आते हैं भैया, मिनिमम एलिमेंट क्या था? ये मिनिमम, ये कैसा अनकवर्ड? 30 माइनस 15 15, ये ओनली डॉटेड है 0। 35 माइनस 15 20, 15 0 ओनली डॉटेड है। ये इंटरसेक्शन है, ऐड होगा 0 10 0 15 ओनली डॉटेड है। 20 15 5 ओनली डॉटेड है। 15 20 0 5, इसमें से 5 डॉटेड है केवल। 10 0, या कोई इंक्लोज वगैरह नहीं बनता ये करने के बाद। कोई दिक्कत? पुराना प्रोसेस वापस, कौन सा? इनक्लोज्ड जीरो बनाने का। अब आते हैं दोबारा से इनक्लोज जीरो बनाएंगे। अगर अभी भी इनक्लोज जीरो नहीं बना, फिर से टिक प्रोसेस उठा लेगा, लेकिन फिर दोबारा से लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, लैंग्वेज एक ही बार लिखी जाती है। आते हैं, ये आपका लक दोबारा उठाएगा नहीं उठाएगा? कितनी जीरो इनक्लोज्ड? कितनी जीरो इनक्लोज्ड? कितनी जीरो इनक्लोज्ड? रो में बनेगा तो कॉलम में कटेगा। कितनी जीरो? 2। कितनी जीरो? कितनी जीरो? 1। रो में बनेगा तो कॉलम में कटेगा, मतलब कॉलम में बनेगा तो रो में कटेगा। बन चुका है। कितनी जीरो? 1। कॉलम में बनेगा तो रो में कितनी जीरो? 1। कॉलम में बनेगा तो रो में कितनी जीरो? 1। कॉलम में बनेगा तो रो में कटेगा। ठीक, कितने चाहिए? 5। 1 2 3 4 5, कोई जीरो बची? इसका मतलब असाइनमेंट शेड्यूल इज बात है नहीं, असाइनमेंट शेड्यूल इज कंप्लीट। बातें नहीं, बातें नहीं। अरे देख लो, आंसर देने वाला हूं। वो क्या है? विच इज ए का ई, बी का सी, सी का बी, डी का ए, ई का डी। ठीक है, ये तो नोट कर ही लिया होगा। तुरंत बोलेंगे नाउ टोटल मिनिमम कॉस्ट फॉर दिस शेड्यूल इज मिनिमम जेड बराबर, अपनी ओरिजिनल टेबल में से बोलो। ए के सामने ई पे एलिमेंट क्या है? कितना? 2 बस। और बी के सामने सी पे क्या है? प्लस। डी, सी के सामने बी पे क्या है? 1। डी के सामने ए पे क्या है? और ई के सामने डी पे क्या है? ओनली 5। 8 0 2 330 440, क्या दिक्कत है? 441 490 5। दिस इज द आंसर। कहीं टिपिकल लगा? बिल्कुल आसान है, जल्दी से नोट कर लीजिए। मालिक
तो आप समझ गए होंगे क्लास में आना क्यों ज़्यादा जरूरी है। नोट हो गया सभी का। इसके बाद अगर ट्रिक प्रोसेस चलता तो यही प्रोसेस वापस आ जाता है। 2-4 प्रॉब्लम ऐसी हैं लमसम 2 या 3 बार ट्रिक प्रोसेस चलता है, 2 से 3 बार, और एग्जाम में आई भी है 12 नंबर में। नहीं हो जाता 10-15 मिनट के अंदर ही। अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन है आसान। आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है आपके पास। कन्फर्मल मैपिंग का अगर कोई होमवर्क है किसी के पास तो उसे लगा लीजिए। कन्फर्मल मैपिंग में एक ही दिन देने वाला हूं केवल, और एक दिन के अंदर बाकी के जो 2 लेक्चर्स हैं मेरे पास। ये पढ़ने भी जाता है रोज। तो कितने बच्चे गए थे एनडीए का एग्जाम देने के लिए? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 बस, 5 और 6 7 बस। बहुत कम लोग गए, तो फिर तो मिठाई मिलेगी हमको। कुछ लोग तो टाइम पास के लिए गए थे। आसान था, तभी तो मैंने बोला आसान था। फिर बातें हो रही हैं। अंजलि आप भी गई थी? गवर्नमेंट का बड़ा फायदा होता है। 80 to 90% लोग ऐसे फॉर्म डाल देते हैं। फ्री था, ये लो, तभी डाला सब लोगों ने। बातें नहीं। हो गया सभी का? मन से पढ़िएगा इस टॉपिक को। एमएससी फर्स्ट ईयर में काम आएगा अगर आप एचडी कॉलेज के बच्चे हैं तो
क्योंकि 5वां पेपर ऑप्शनल पेपर है एमएससी के अंदर, तो उसमें 5वें पेपर में ओआर मिलता है एचडी कॉलेज में, बाकी अदर कॉलेजों में एमएस मिलता है। और एचडी ओआर मतलब ऑपरेशन रिसर्च, उसमें ये टॉपिक काम करता है टोटल, और बाकी कॉलेजों में एमएस आता है। इसमें स्पेशली बता दिया, अगर एचडी कॉलेज के और एचडी कॉलेज से एमएससी करना है तो वहाँ ये वाला यूनिट काम करेगा। हो गया सभी का इतना टाइम? एनी क्रॉस एनी डाउट इस कॉन्सेप्ट में क्रॉस कर सकते हैं। अभी तो धीमे धीमे करके जब एक्सरसाइज लगाएंगे तब मजा आएगा, तब उसमें क्रॉस आएंगे एक दूसरे के साथ में कि ये कॉम्बिनेशन। तो इसमें मैंने 3 टाइप बना दिए हैं। पहला टाइप विदाउट टिक, दूसरा टाइप टिक, और टिक भी कैसा कि अपने आप में सारे इनक्लोज नहीं बने लेकिन सभी जीरो कट भी गए। तीसरा टाइप आएगा सभी इनक्लोज नहीं बनेंगे और जीरो भी नहीं कटेंगे। तो वहां प्रोसेस होता है लेट का प्रोसेस। होमवर्क लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज एक्सरसाइज से उठा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 6 ना उठाइएगा एक्सरसाइज की। प्रॉब्लम नंबर 6 टाइप नंबर 3 है। कहीं पहली प्रॉब्लम उठाएं और वही फंस गई, उसका नाम टाइप नंबर 3 है। हो गया? कल आप राइट टाइम 9:30 आएंगे, नो लेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का लेक्चर भी है। अब टेस्ट लेना चालू कर दें? बातें नहीं। आज कौन सी डेट है? 17 हो गई, 18, 19। फ्राइडे को कॉलेज की छुट्टी है आपके, ठीक है? कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन, तो कॉलेज छुट्टी रही फ्राइडे को। तो फ्राइडे वाले दिन हम आपका एक क्लास के बाद, क्यों फ्राइडे को ब्रेक हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स, तो फ्राइडे को हम एक टेस्ट ले लेते हैं कन्फर्मल मैपिंग का। आसान है, क्योंकि कन्फर्मल मैपिंग में प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग है, बीटी है 3 पॉइंट से, और उसके बाद क्रॉस रेशियो है। तो ये चीजें हैं। तो कन्फर्मल मैपिंग फ्राइडे को क्लास के बाद में क्या ले लेंगे हम? टेस्ट। और तब तक 2 दिन का समय मिल जाएगा। कल इसमें एक प्रॉब्लम और कराएंगे केवल, तो आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। तो अपना 2 दिन का समय देंगे एक्सरसाइज के लिए, तब तक हम कॉम्प्लेक्स ब्रेक कर लेंगे। और कॉम्प्लेक्स ब्रेक होते ही इसके साथ हम लगा देंगे अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो एलपीपी में होमवर्क में टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो फिर क्या पढ़ाएंगे? जब तक आप होमवर्क लगा के नहीं लाएंगे तो आगे पढ़ाना बेकार होगा, क्योंकि उसमें भी इतना होमवर्क मिल जाएगा। आइए अब नया हमको लग रहा है इसमें आपको क्लिक करवाना पड़ेगा, ऐसे बहुत टाइम लगाओगे आप। मोबाइल लाया करिए सब लोग। अभी टर्न से हो सकता है हम क्लिक करवाना चालू कर दें इस वाले टॉपिक को। हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं वो। स्टैंड लगे हुए हैं, इसकी वैसे पिक अच्छी नहीं आती, राइट? तो फिर आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।